ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। एकाधिक चतुश्शततमी कक्षा। विषय हमारा ये लंबे से नाम वाला सूत्र चल रहा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वचनेषु 216। इसकी हम विभक्ति वचने, समीप वचने और समृद्धि ये दो देख चुके हैं। आज हम समृद्धि के अव्यय जब समृद्धि के अर्थ में आता है तब हम कैसे विभक्ति आदिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते, तो आज हम देखेंगे कि जो अव्यय समृद्धि अर्थ में वर्तते तत्समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। वो समृद्धि अर्थ सुबंत जो है, अव्यय जो है, वो सुबंत के साथ कैसे समास को प्राप्त होता है और अव्ययी भाव समास कैसे बनता है। तो ये देखिए, समृद्धि ही इसका अर्थ है रिद्धेः आधिक्यम। तो रिद्धि क्या है? धन, संपन्नता, सफलता, सर्वोपरिता की बहुता। आधिक्यम तो समृद्धि ही मद्राणाम। अगर ऐसा हमने लिखना है कि मद्र देश के निवासियों की समृद्धि, तो वो बन जाएगा सुमद्रम। अव्यय जो लिया गया है वो सु है और मद्राणाम जो है उसका मद्रम हो जाएगा। तो सुमद्रम का अर्थ है समृद्धिर मद्राणाम या मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि ही। तो समृद्धि ही मद्राणाम सुमद। और इसी प्रकार मगधा नाम, तो सुमगधम। तो ये इसका लौकिक विग्रह हो गया और अलौकिक विग्रह है मद्र आम समृद्धि सु, ये अलौकिक विग्रह है। तो ये आम कहाँ से आया? ये प्रत्यय हैं सु औजस अमौक्षस टाभ्याम बिस, इस प्रकार तृतीया के। तो जब हम षष्ठी पे पहुँचते हैं तो ngस ओस आम, ठीक है। ये आम है जो यहाँ षष्ठी बहुवचन का सुप प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो समास हुआ है मद्र आम और समृद्धि अर्थ में हमने सु का अव्यय लगाया है, तो उसके साथ सु अव्यय है और सु प्रत्यय है। तो इसमें जो अभी सूत्र है अव्ययम विभक्ति वचनेषु 216, तो ये कहते हैं विभक्ति आदि अर्थेषु, अर्थात आदि में आ गया समृद्धि अर्थेषु, समृद्धि अर्थे यद अव्ययम वर्तते। तो सु वो अव्यय है जो समृद्धि अर्थ में वर्तते। तत्समर्थेन सुबंतेन सह, ये मद्र जो है ये सब समर्थ सुबंत है षष्ठी में, तो इसको अव्ययी भाव समास होता है। तो मद्र आम सु। अब यहाँ ये जो अव्यय है, इस अव्यय का सुब का लुक कर दिया हमने। सु के बाद ये जो सु है इसका लुक हुआ कैसे? अव्ययात आप सुपह 2482। अव्ययात उत्तरस्य, अव्यय के उत्तर का, आप सुपहा, आप और सुप का च लुक भवति, उसका लुक हो जाता है। उसके बाद समास की प्रातिपदिक संज्ञा, तो ये समास हो गया है और यहाँ पर इसकी कृत तद्धित समासाश्च 1 to 43। तो उस प्रातिपदिक ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है कृत प्रत्यांता, तो ये कृत प्रत्यांत तो नहीं है, तद्धित प्रत्यांता नहीं है, समासाः च, तो समासों की प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। तो ये समास जो हो गया है इस सूत्र से, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है। अब जो ये आम सुप प्रत्यय है इसका भी लुक करना है, तो हम कैसे करेंगे? सुपो धातु प्रातिपदिक योहो 1472 लुक। तो सुपहा विभक्ते
धातु संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा च लुक। तो धातु हो संज्ञा हो या प्रातिपदिक संज्ञा हो, उसका जो सुप विभक्ति है उसका लुक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ आम, क्योंकि यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा है और उसके अंदर आम आ रहा है, तो मद्र और केवल सु रह गया, ये अव्यय है। इस सु को सु प्रत्यय नहीं समझना। अब हम इस सु की उपसर्जन संज्ञा करेंगे। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43, अर्थात प्रथमया विभक्त्या यद निर्दिश्यते, प्रथमी विभक्ति के द्वारा जो जिसका निर्देश किया जाता है, समास शास्त्रे, केवल समास शास्त्र में, तद उपसर्जन संज्ञम भवति। तो ये यहाँ पर अव्ययम, ये अव्ययम जो है ये प्रथमा विभक्ति है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति के द्वारा जो निर्देश किया गया है उसका उपसर्जनम संज्ञा हो गई। इसलिए ये सु की अव्यय की उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम संज्ञकम समासे पूर्वम प्रोक्तव्यम। इसलिए सु जो है उसको पहले पूर्व में लगाया गया, तो सु मद्र इस प्रकार बन गया। अब सुप के लोप पर भी प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण हुई। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा थी, लेकिन हमने इस आम का लोक कर दिया, लेकिन फिर भी ये प्रातिपदिक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक देश विकृतम अनन्वत भवति, अनन्यवत भवति, न अन्यवत भवति। महाभाष्य की ये परिभाषा है 4186-83 सूत्र में। तो अब इसका हमने अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग के, ये सूत्र अव्ययी भाव समास जो हैं उसको नपुंसक लिंग देते हैं। अव्ययी भावश्च समासो नपुंसक लिंगे भवति। अब इनका नपुंसक लिंग हो गया। अब सुप्रत्ययों की उत्पत्ति फिर से की, तो क्योंकि प्रातिपदिक के साथ सुप्रत्यय होता है, कैसे? ङिया प्रातिपदिकात, ठीक है। तो प्रातिपदिक से सु औजस 411 सूत्र है। तो प्रथमा एक वचन में हमने सुप्रत्यय लाए, अव्यय संज्ञा होने से सु की लुक प्रति होती है। अब ये अव्ययी भावश्च, जो पहले अव्ययी भावश्च था वो और था, याद रहे ये 2, 4, 18 है, और ये अव्ययी भावश्च 1, 1, 41 है। ये अव्यय, तो अष्टाध्यायी में 2 अव्ययी भावश्च हैं। तो अव्ययी भाव समासः अव्यय संज्ञो भवति, ये इसको अव्यय संज्ञा करता है, वो वाला नपुंसक कर रहा था। तो ये जब नपुंसक इसके अव्ययी भाव संज्ञा हो गई, तो अव्ययात अव्यय संज्ञा हो गई, ठीक है, कि अव्ययी भाव समास अव्यय होता है। तो अव्ययात आप सुपः लुक, तो अव्ययात उत्तरस्य आपः सुपः लुक भवति। तो ये सु का लुप हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अम की प्राप्ति हो गई, न अव्ययी भावात अतो अम त्व अपंचम्याः 2, 4, 83 अदंतात, अगर अदंत हो तो ये अदंत है, अ से अंत होने वाला है। अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपः न लुक, सुप के लोक नहीं होता, ये उसका प्रतिषेध करता है, ये उसका अगला ही सूत्र है। अमादेशस्तु तस्य सुपो भवति, उसके स्थान में सुप हो जाते हैं अपंचम्याः, लेकिन पंचमी में अमादेश रहता है। पंचमी को में अमादेश नहीं होता, बाकी सब जगह जो सुप के स्थान में अमादेश हो जाता है। इस प्रकार तो समुद्र अम हो गया पंचमी को छोड़ के, और उसी के बाद तृतीया सप्तम्यो हो बहुलम, तृतीया और सप्तम में विकल्प रहता है, अम भी होता है और सामान्य रूप भी चलता है। तो समुद्र अम, ये इसमें से अ निकाल लिया, और अब इनका जो
संधि हो गई अमी पूर्व से तो समुद्रम बन गया। ठीक है, इसके प्रयोग में है असुभिः सुभिक्षम, भिक्षाणाम समृद्धि ही सुभिक्षम, अर्थात तीरों की भिक्षा, खूब विस्तार में भिक्षा देना, ऐसा। तो और यहाँ विधाता स्वाभ्यासम आस्ते, तो यहाँ अभ्यासस्य समृद्धि, अर्थात बार बार वो अभ्यास करते हैं, तो सु अभ्यासम, इस प्रकार ये इसका रूप है। प्रणाम।